हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2019 से लेके 2024 में सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is, two solutions M and N give red and blue color respectively with the universal indicator. First part is, in which solution will the hydrogen ion concentration be more? Justify your answer. So हमारे पास two solution है, M solution and N solution. So जो M solution है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमें रेड कलर देता है, ठीक है, और जो N है वो देता है ब्लू कलर। ठीक है, तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में, इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी मोर। सो आपको पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, ठीक है। सो लिटमस पेपर पे जो रेड कलर देता है वो एसिड होता है एंड जो ब्लू कलर देता है वो बेस होता है, ठीक है, इतना हम सबको पता है। सो अब हमें बताना है कि किस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर होगी। तो ऑब्वियसली एसिड में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मोर होती है, तो इसमें H पॉजिटिव की मोर हो जाएगी। बेस में होती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मोर। सो इसमें H पॉजिटिव आयंस के बारे में पूछा गया है। सो आंसर विल बी M सॉल्यूशन विल बी more acidic and will have more number of hydrogen ions. Second part is, if both M and N solutions are mixed and the resultant mixture is tested with the universal indicator, it turns green. What is the nature of the salt form? Justify your answer. सो अब हमें बोला गया है कि M एंड N सोल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। सो अब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास सॉल्ट बना है उसका नेचर क्या होगा। सो देखो, आपको पता होगा कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो अब एसिड में बेस डालने के बाद जो एसिडिक एंड बेसिक नेचर था वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड जो ये सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है। सो इसका pH अराउंड 7 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा और ये न्यूट्रल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Write a balanced equation to show the reaction that occurs when a piece of aluminium is dipped in a dilute solution of, first is sulfuric acid and second is sodium hydroxide. So aluminium का हमें रिएक्शन करवाना है सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड में एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फर्स्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सो एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 का अगर मैं रिएक्शन करती हूँ, ठीक है, सो अब हमें क्या मिलेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। ये आपको पता होगा कि केमिकल फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे करके हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 3 एंड यहाँ पे 3H2 हमारे पास रिलीज हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट में हमें एसिड के साथ ट्रीट करवाना था, अब हमें बेस के साथ ट्रीट करवाना है। सो अगेन एल्यूमिनियम को NaOH में के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे एंड वाटर ऑल्सो। तो अब हमें मिलेगा NaAlO2 प्लस में 3H2, बैलेंसिंग के लिए 2 2 2 एंड 2, ठीक है। सो ये हमारे दोनों रिएक्शंस हो गए हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, write the color of the solution formed when copper oxide is treated with hydrochloric acid. Give reasons for the observation. So next हमारे पास जो B पार्ट है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ ट्रीट करवाया गया है, ठीक है। तो जब भी कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ ट्रीट होता है, ये आपको पता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो जब भी हम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा CuCl2, ये होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, एंड ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, प्लस H2 हमारे पास रिलीज होता है। सो इसकी वजह से जो हमारा सोल्यूशन होता है वो ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, third question is, why is acidified water considered to be ionic, a good conductor of electricity? So acidic water जो होता है उसमें H positive and OH negative ions होते हैं, ठीक है, और किसी भी solution को electricity conduct करवाने के लिए उसमें ions का होना बहुत important होता है। तो अगर उसमें ions हैं तो वो easily electricity को conduct कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो acidified water होता है वो easily electricity को conduct करवा देता है।
Second part is write a chemical equation showing the ionic products formed on dissolving potassium hydroxide in water. So अब हमें रिएक्शन बताना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन से आयनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. ठीक है. सो आप सबको पता होगा कि जो KOH है वो हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, राइट. सो KOH एक आयनिक कंपाउंड है. सो ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या करेगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. यानी कि केटायन में जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटायन होता है एंड एनायन में वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid. और ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दैट केयर मस्ट बी टेकन while diluting concentrated nitric acid with water. Why? सो ये हमें ऑलवेज रिकमेंड किया जाता है. जैसे हम भी लैब में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे तो ऑलवेज हमें टीचर्स यही बोलते थे कि ऑलवेज वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए. तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है हमारे पास, जो एसिड होता है, और उसको अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है. यानी कि अगर आप उस किसी भी बीकर को टच करोगे जिसमें रिएक्शन हो रहा है या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो उसमें आपको बहुत ही वार्म फील होगा, बहुत हॉट फील होगा, क्योंकि उसमें जो है हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन में. सो इसलिए अगर हमने एसिड ले लिया और अगर हम उसके ऊपर फिर वाटर डालेंगे तो डाइल्यूशन होगा और जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से वो एसिड बाहर आके स्प्लैश आउट हो सकता है और वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. इसलिए हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि बीकर में हम पानी रखें, वाटर लें सबसे पहले और उसमें स्लो करके एसिड डालें, ताकि जो डाइल्यूशन हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी कि जो एसिड है वो बाहर स्प्लैश आउट हो जाए. ठीक है. सो उसका रीज़न यही हो जाएगा जो मैंने आपको अभी बताया. इसी का सेकेंड पार्ट है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. वाई? सो इसमें देखो क्या होगा, जो ड्राई हाइड्रोजन गैस है तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती, बिकॉज जो ड्राई HCl गैस है वो गैस की फॉर्म में अवेलेबल है और उसमें जो आयंस हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन वो उसमें डिसोसिएट नहीं हो सकती, ब्रेक नहीं हो सकती. इस वजह से अगर वो H पॉजिटिव आयंस नहीं दे सकता तो इस वजह से जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है वो H पॉजिटिव आयंस की वजह से चेंज होता है या फिर OH नेगेटिव आयंस की वजह से चेंज होता है. तो बेशक से एसिलिक एसिड है बट अगर वो गैस के फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, सो वो कभी भी H पॉजिटिव आयंस नहीं देगा, बिकॉज जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन बनाने में या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में ही H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं. तो ड्राई HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी, रीजन बिकॉज वो H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकती. So next question is list the important products of chlor-alkali process, write one important use of each. तो हमें बताना है important products of chlor-alkali process. So chlor-alkali process में क्या होता है कि aqueous solution of NaCl हम prepare करते हैं and उसमें से electricity को pass करवाते हैं. तो ऐसा करने के बाद हमें क्या products मिलते हैं, chlor and alkali. chlor means chlorine gas मिलेगी, alkali means NaOH मिलेगा and H2 गैस मिलेगी. सो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में बताना था वन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ईच. सो क्लोरीन का इम्पॉर्टेंट यूज सबसे मेन होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज कर सकते हैं, वाटर को ट्रीटमेंट के लिए. फिर H2 का अगर बात करें तो H2 को फ्यूल्स में, मर्जरीन्स में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं एंड NaOH का हम यूज कर सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में या फिर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज How is washing soda prepared from sodium carbonate? Give its chemical equation. So अब हमें बताना है कि washing soda को हम कैसे prepare करेंगे from sodium carbonate. So इसका बहुत ही simple reaction होता है. Sodium carbonate ये होता है Na2CO3. इसको अगर हम 10H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन हमें Na2CO3.10H2O मिलता है एंड यही हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है.
ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या बताना था, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, तो ये कैसा सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो वॉशिंग सोडा क्या कर सकता है, वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूजफुल होता है, ठीक है। The next question is, on heating blue colored powder of copper 2 nitrate in a boiling tube, black copper oxide O2 and a brown gas X is formed, ठीक है। Identify the type of reaction and the gas। so अब हमें reaction लिखना है। सो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 होल ट्वाइस। सो इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं देन हमें ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो मुझे मिलेगा CuO प्लस में O2 गैस एंड प्लस में NO2 गैस भी मुझे मिलेगी, ठीक है। सो अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल किस लिए, क्योंकि इसमें हीट के इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन आपको पता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होता है एंड उससे हमें वन और मोर देन वन हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। Now the second part is write balanced chemical equation for the reaction। so balanced chemical equation हमने लिख दी है। third part is write the pH range of aqueous solution of gas X। so अब जो ये गैस X है ये हमें पता है ब्राउन कलर्ड गैस है NO2 गैस। तो इसका अगर हम वाटर में सोल्यूशन बनाएं, एक्वस सोल्यूशन यानी कि अगर वाटर में हम इसको ऐड करके सोल्यूशन बनाएं तो जो ये सोल्यूशन है इसका नेचर कैसा होगा। सो देखो, जो NO2 गैस का सोल्यूशन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। तो स्लाइटली एसिडिक है तो इसका pH रेंज जो है वो लेस देन 7 होगा। 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 पे एसिडिक रहता है एंड ग्रेटर देन 7 पे बेसिक हो जाता है। सो इसके लिए हमारा pH लेस देन 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the acid and the base from which NaCl is obtained। so NaCl हमें मिलता है NaOH बेस से एंड HCl एसिड से। so ये हमें देता है NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन सबको पता होगा। सेकेंड पार्ट इज विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट। so हमें बताना है ये कैसा सॉल्ट है। so दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किस लिए है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो एसिड जो है वो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है एंड सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट की होती है। व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट, तो इसको रॉक सॉल्ट हम कब बोलते हैं। तो NaCl जब भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना, किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो हम उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म, अब रॉक सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है। सो रॉक सॉल्ट आपने देखा होगा जो बीचेस या सी वगैरह होते हैं वहां पे आपको रॉक सॉल्ट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलेगा, बिकॉज रॉक सॉल्ट हमें मिलता है इवेपोरेशन ऑफ ओशंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। सो द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। तो हमें सबसे पहले एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस बताना है। सो एसिड सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और बेस किस में डिसोसिएट होते हैं, OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड की अगर बात करें तो उनका pH जो है वो लेस देन 7 रहता है एंड वो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक की अगर बात करें देन उनका pH ग्रेटर देन 7 होता है एंड वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है आप सबको पता होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल टाइप का होता है, एसिड एंड बेस इसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। सो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो इसकी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन for neutralization reaction, suppose base plus acid gives us salt plus water, ठीक है। सो इसमें हमें एग्जाम्पल से बताना है
explain term neutralization and the formation of acidic, basic and neutral salts. तो हमें इसमें सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट्स बताना है कि ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जिसमें जो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है. तो देखो ये किस केस में होता है. अगर मैं आपको बोलूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक बेस को रिएक्ट करवाओ, ठीक है. सो अब जो ये वीक बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा. सो स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा बहुत एसिडिक कंटेंट हमारे सॉल्ट में आ जाएगा और जो सॉल्ट की हमारी फॉर्मेशन होगी ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा. और क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर की फॉर्मेशन तो होगी ही. सो ये रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास एसिडिक सॉल्ट मिलेगा. सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हो गया, ठीक है. वीक बेस में ले रही हूँ NH4OH को, ठीक है. तो इससे हमें क्या सॉल्ट मिलेगा, NH4Cl. और ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का ये सॉल्ट होता है. प्लस में वाटर हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है. सो ये रिएक्शन हो गया फॉर एसिडिक सॉल्ट के लिए. सो नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्ट. सो बेसिक सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक में देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूँ, ठीक है, एंड अब की बार मैं वीक एसिड ले रही हूँ, ठीक है. अब इन दोनों को अगर मैं ट्रीट करवाऊंगी तो जो वीक एसिड है ये बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा. तो जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो एक बेसिक सॉल्ट की होगी. प्लस में H2 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा. इसका एग्जांपल अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, ठीक है. वीक एसिड में H2CO3 ले रही हूँ, ठीक है. सो इससे मुझे कौन सा सॉल्ट मिलेगा, देखो यहाँ से वाटर हमें रिमूव करना है. सो इससे हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस में वाटर. सो ये जो होता है ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है. सो थर्ड था हमारे पास न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्ट किसमें, न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन किसमें होगी. सो थर्ड पार्ट वाज न्यूट्रल सॉल्ट. सो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ही ले लूँ, ठीक है. सो उससे जो मेरा सॉल्ट बनेगा ना ये न्यूट्रल होगा एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी. या फिर मैं एक और केस भी ले सकती हूँ, मैं वीक एसिड और वीक बेस ले लूँ, ठीक है. सो उससे भी मुझे जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा एंड H2, ठीक है. सो अब क्या है, जो ये वीक बेस है ये वीक एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा. स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा. सो इसलिए जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा. इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaCl जो है एक न्यूट्रल सॉल्ट है प्लस में वाटर, ठीक है. सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो भी CBSE में पूछे जा सकते हैं. इनसे बाहर आई डोंट थिंक किसी और टॉपिक पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है CBSE में. तो अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख ली है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं CBSE बोर्ड एग्जाम्स में. तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको हेल्पफुल भी रही होगी. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.